हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं सुबह के 6:10 हो चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह की नींद इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि सुबह उठने का बिल्कुल ही नहीं मन करता है, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है। वैसे तो ऐसा लगता है कि सुबह 10 बजे तक तो कोई बोले ही ना जगने के लिए, लेकिन मजबूरी होती है, हमें उठना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है और सुबह की किरण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एकदम उम्मा वाला। उसके बाद जो है तो मैं झाड़ू लगाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि घर का काम होता है और सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत हम भी हेल्प करा लें। सब कुछ काम करने के बाद नहा धोकर मैं बैठ जाती हूँ पॉलिटी पढ़ने के लिए। और मैं पॉलिटी में जो है तो आज एक बड़ा सेक्शन को कंप्लीट करने वाली हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन और संचित निधि, आकस्मिक निधि। और साथ ही साथ मैंने जो है तो आर्टिकल और जो संविधान संशोधन है वो टॉपिक भी धीरे धीरे साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि एक ही साथ सारे आर्टिकल और संविधान संशोधन याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं साथ साथ में दो दो चार चार संविधान संशोधन भी लेके चल रही हूँ और आर्टिकल भी लेके चल रही हूँ। आर्टिकल तो हालांकि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जब आप पॉलिटी लूसेंट पढ़ेंगे पूरा तो आपको जो आर्टिकल है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन जो है तो संविधान संशोधन थोड़ा टफ पड़ जाता है और एक साथ पूरे संविधान संशोधन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आप जो है तो संविधान संशोधन का जब टॉपिक पढ़ें, जैसे जब आपने पॉलिटी पढ़ने बैठे तो पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ आप पीछे से उठाइए। पीछे से आपका आएगा कुछ शब्दावली आएगा, उसके बाद अनुच्छेद आएगा, उसके बाद संविधान संशोधन आएगा। तो आप अनुच्छेद तो एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा उठाकर पढ़िए, 4 4 10 10 अनुच्छेद। उसके बाद संविधान संशोधन उठाइए। तो संविधान संशोधन में पूरे संविधान संशोधन आपको नहीं पढ़ने हैं। संविधान संशोधन में कुछ संविधान संशोधन आपको पढ़ने, जैसे 99 से लेके 105 तक आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 73वां हो गया, 74वां हो गया, जिसमें पंचायती राज नगर पालिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन है, जिसमें मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। 72वां संविधान संशोधन हो गया, जिसमें ये भाषाओं के बारे में बताया गया। 61वां संविधान संशोधन हो गया। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं, बस आप उसको पढ़ लीजिए। जो लेटेस्ट वाले हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा, 99 से लेके 105। जैसे कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। 99 में जो है तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में है। 100 में जो है तो आपका ये क्या बोलते हैं, भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण के बारे में। 101 में जीएसटी के बारे में है। 102 में जो है तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे। 103 में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को। 104 में जो है तो जो एसटी एससी का सीटों का आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए है, और आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सीट थी उसको हटा दिया गया। 105 में जो है तो पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची तैयार करने के लिए है। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी का आपका बता दिया। मेरा पॉलिटी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये मैं हिस्ट्री लेके बैठ जाती हूँ, और हिस्ट्री में मेरा टारगेट था आज मगध साम्राज्य के उदय का है। उसके बाद जो है सिकंदर का है, लूसेंट से ही, और मौर्य साम्राज्य का है। तो वही मैं लेके पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है तो क्या बोलते हैं, पहले वीडियोस देखती हूँ। वीडियोस देखने के बाद जो है तो मैं टॉपिक लेके बैठती हूँ लूसेंट का। तो वीडियो जो है तो वो मैं कल ही कंप्लीट कर ली थी। आज सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉपिक पढ़ना था और वही टॉपिक मैं लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो इसीलिए मुझे उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और मैं सबसे पहले पॉलिटी पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, अगर हम बोरिंग सब्जेक्ट लेके बैठ जाते, मेरा ऐसा मानना है, तो मेरा इंटरेस्ट जो है तो वो ख़त्म होने लगता है और फिर बहुत ज़्यादा नींद सी आने लगती है। इसलिए सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, और पूरे जीएस में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी को पढ़ने के बाद मैं जस्ट हिस्ट्री लेके बैठ जाती हूँ, और हिस्ट्री में मैं अपना टारगेट ख़त्म करने में लग जाती हूँ। और मैं धीरे धीरे अपने सारे टारगेट्स जो है हिस्ट्री का वो कंप्लीट करती हूँ। और गर्मी ज़्यादा है, इसलिए प्यास बार बार लगती है, तो साथ में बॉटल आप लोग भी रखिए और पानी पीते रहिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद जो है तो ये शाम का है, शाम में मतलब सामने रात का है 6 बजे का। तो मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद ये मैं साइंस लेके बैठ जाती हूँ। साइंस में मैंने जो है तो आज नर्वस सिस्टम के वीडियो से नोट्स बनाया, और उसी नोट्स का जो है तो एक बार मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जब हम वीडियो से देखते हैं तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। जैसे या तो हम वीडियो ही देख लें, पूरा समझ ही लें, या तो नोट्स ही बना लें। तो जब हम वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा 20-30% हमारे दिमाग में जाता है, साथ ही साथ हम नोट्स बनाते रहते हैं, तो उतनी टाइम दिमाग में नहीं जाता है। इसीलिए
मैंने सोचा कि एक बार रीड कर लूँ ताकि जो कुछ बचा है दिमाग में ना गया हो तो वो भी चला जाए। आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ, या तो पहले नोट्स ही बना लूँ या फिर ये क्या बोलते हैं वीडियो ही देख लूँ। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं नोट्स बना लूँ या फिर ये वीडियो ही पूरा देख लूँ, फिर उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँ और फिर एक बार रिवीजन करूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना।